नमस्कार साथियों, मैं पासाराम दत्तरवाल। आज हम पहुंचे हैं उकलाना के 24 स्थित 3D इंस्टीट्यूट में और मेरे साथ हैं इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर संजय दत्तरवाल जी। इनसे हम जानेंगे कि आज इन्होंने किस तरह का कार्यक्रम रखा और आगे जो एडमिशन वगैरह यहाँ पर होने हैं। काफी लोग चिंतित रहते हैं अपने बच्चों को एडमिशन को लेकर, भाई हम कोटा जाएं, सीकर जाएं, हिसार जाएं या चंडीगढ़ जाएं, कहाँ पर है। एक अच्छा संस्थान इन्होंने क्षेत्र के लोगों को दिया है। कहीं ना कहीं एक हमारे जो बच्चे हैं यहाँ के उकलाना क्षेत्र के, बरवाला क्षेत्र के, भुन्ना, नरवाना, टोहाना क्षेत्र के, उनके एक अच्छा भविष्य यहाँ से मिल सकता है। दत्तरवाल जी नमस्कार। जी नमस्कार, धन्यवाद। संजय जी, किस तरह का कार्यक्रम रखा गया है? आज हमने बच्चों का एक टैलेंट सर्च एग्जाम रखा है जिसमें 8वीं, 9वीं, 10वीं और +1 साइंस के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। और आज इस एग्जाम में करीबन 200 प्लस बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और हमारे पास टोटल रजिस्ट्रेशन 1000 के लगभग है। तो हमारे पास जो स्पेस है उसमें अच्छे से एग्जाम ले सकें, तो हमने इनके पार्ट वाइज लेंगे। जैसे आज 200 प्लस बच्चों का लिया है, आगे फिर डेट फिक्स करके उनका इस तरह से लेते रहेंगे। ये इसका उद्देश्य क्या है रखने का? इसमें हम हमारे जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, एक तो उनको मोटिवेशन मिलती है। हमने इनके लिए कैश प्राइज रखा है क्लास वाइज। तो जो टैलेंटेड बच्चा है उसको एक मोटिवेशन मिलती है तो उनको हम फर्स्ट पोजीशन पर आने वाले बच्चे को 3100, सेकंड 2100 और थर्ड पे 1100 रुपए दे रहे हैं। और उस बच्चे के अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि मैं किस दिशा में जाना चाहता हूँ। मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, यूपीएससी क्वालिफाई करना है, क्लैट करना है। तो वो दिशा भी हम यहाँ पे देते हैं। उसके साथ ही हमने यहाँ उन बच्चों के लिए सेमिनार रखा है साथ में। उन बच्चों से रूबरू होकर के उनको गाइड भी किया है कि आप इस दिशा में जा सकते हैं और इस तरीके से जा सकते हैं, ऐसे आप एक सफल विद्यार्थी बन सकते हैं। संजय जी, एक अहम बात है भी, आपने आज सेमिनार भी रखा, साथ में एक टैलेंट सर्च एग्जाम भी रखा है। इसका बच्चों का क्या फायदा होगा? फर्स्ट सेकंड का तो इनाम दे देंगे आप, बाकी बच्चों का क्या फायदा होगा? इसमें कुछ एडमिशन में रियायत वगैरह मिलेगी? जी, ये हमने +1 और 2 के बच्चों के लिए साथ में स्कॉलरशिप रहेगी। स्कॉलरशिप में 10% to 50% उनकी फीस में रिबेट मिलेगा और मेरिटोरियस बच्चों को मिलेगा। साथ में जो बच्चे हमने ना सुपर 30 बैच बनाया है फाउंडेशन कोर्स का, उसमें जो 9th और 10th के बच्चे हो मेरिटोरियस बच्चों को ही लेंगे, सिर्फ 30 बच्चों की ही लेंगे। उनके ऊपर हम काम करेंगे और उनके रिजल्ट की 100% गारंटी देंगे। काफी बच्चे हम पास में देख रहे हैं आपके इंस्टीट्यूट के भी, जो आज एग्जाम में बैठ नहीं पाए। आपने 200 की यहाँ लिमिट रख देगी भी, आगे भी ये इनको कब तक दोबारा मौका मिलेगा बच्चों को? हाँ, इनको बहुत जल्द हम नेक्स्ट वीक हम भी सोशल मीडिया के माध्यम से इन्फॉर्म करेंगे और 26 जनवरी या 2 फरवरी को ये टेस्ट हम दोबारा रखेंगे। वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनको मौका मिलेगा। कोचिंग की बात करें ना, आपके यहाँ किस किस तरह की कोचिंग दी जाती है? नेट की और जेई की? जी बिल्कुल आप बोल रहे हैं कि नीट और जेई मेन फोकस हमारा आईटी पे है और उसके अलावा नहीं है। एक ही दिशा में हम काम कर रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर बच्चों को बनाएंगे। हमारा ये सपना है कि हमारे क्षेत्र के हर घर से एक डॉक्टर इंजीनियर होना चाहिए और इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और इनका रिजल्ट भी हम बहुत जल्द देंगे, बहुत ही जल्द रिजल्ट देंगे। संजय जी, एक अहम सवाल है भी, लोगों का है ना, पहले जैसे कोटा की तरफ फोकस हुआ भी, पूरे देश में कोटा का नाम चला, उसके बाद सीकर, हिसार, चंडीगढ़। अब हमारे अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है आपके अंदर है भी, लोग उनको छोड़कर हमारे पास आए? क्या उनसे अलग देंगे हम भी? फीस में कुछ रियायत मिलेगी? एजुकेशन में क्या रहेगा भी? क्या खासियत आप? जी देखिए, कोटा सीकर जो वहां पे बच्चा जाता है उनको बहुत से चैलेंजेस आते हैं। वहां रहने की समस्या है, वहां खाने पीने की समस्या है, वहां के माहौल की समस्या है, वहां सिक्योरिटी सिस्टम का भी क्वेश्चन मार्क रहता है। और आए दिन आप अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया से सुनते भी रहते हैं कि बच्चे ने सुसाइड कर लिया। वो बच्चा वहां पे ना स्ट्रेस में आ जाता है, उनके ऊपर स्ट्रेस हो जाता है कि वहां इतनी दूर पेरेंट्स ने हमें छोड़ दिया है, पैसा भी बहुत लगता है और बहुत से पेरेंट्स भी वहां साथ में रहते हैं। उसके ऊपर एक प्रेशर आ जाता है बच्चे पे और वो प्रेशर झेल नहीं पाता और बहुत से बच्चे वहां पे ना बहुत गलत कदम उठाते हैं। तो उन सब चीजों को देखते हुए हमने ये हमारे इस रिमोट एरिया में उकलाना में ही ये सेंटर खड़ा किया है। और आप बात कर रहे हैं कि हम क्या अलग दे रहे हैं। देखिए, हम सुबह बच्चों को यहाँ सुबह 8 बजे बुलाते हैं
और शाम तक यहीं पे रखते हैं। बच्चे की क्लास के साथ साथ उनके डाउट काउंटर है, डाउट है, अच्छी लाइब्रेरी है, हमारे ही बच्चों को हम लाइब्रेरी दे रहे हैं और एक एक बच्चे के ऊपर काम कर रहे हैं। ये नहीं कि हमारी, आप बड़े इंस्टीट्यूटों में देखेंगे, मैं नाम नहीं लूंगा, कि 200-200 बच्चों की वहां क्लास होती है। हमारे यहाँ 40 से ऊपर एक बच्चा भी नहीं मिलेगा। नीट जेई की जो क्लास है उसमें ओनली 40 स्टूडेंट्स ही लेंगे, इससे ज्यादा नहीं लेते। 40 स्टूडेंट के ऊपर हम काम करते हैं और उनका रिजल्ट भी हम देंगे। अच्छा संजय जी, जो इस तरह के एग्जाम होते हैं ना, उसमें बच्चा, आपने बोला अभी बच्चे स्ट्रेस में काफी आते हैं, आपने क्या इंस्टीट्यूट में अलग से रखा है अभी, ताकि बच्चों को एक अच्छा मोटिवेशन यहाँ पर मिले शिक्षा के साथ साथ? हाँ बिल्कुल, जैसे देखिए स्ट्रेस वैसे तो इतना तो वैसे ही कम हो जाता है कि बच्चा हमारा यहाँ लोकल बच्चा लोकल यहाँ इंस्टीट्यूट मिल जाता है। दिल्ली बच्चा शाम को अपने पेरेंट्स के पास जाता है, वहां पेरेंट्स से अपनी सारी बातें कर लेता है, उसको स्ट्रेस पहली बात तो वहीं पे खत्म हो जाता है। उसके अलावा भी हम इन बच्चों के लिए बीच बीच में मोटिवेशनल सेमिनार करते रहते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते रहते हैं, उनको अच्छी गाइड करते रहते हैं और वो बच्चा स्ट्रेस में रहता ही नहीं। उनको हम अच्छी अच्छी टिप्स देते रहते हैं कि आपने इस तरह से अपने फ्यूचर के लिए काम करना है और सक्सेस होना है। ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में कहीं ना कहीं हमारे जो बच्चों के पेरेंट्स हैं उन्हें इस तरह की जानकारी नहीं मिल पाती के बारे, इंस्टीट्यूट के बारे में, अपने बच्चों को भविष्य को लेकर भी हम दाखिला अपने बच्चों का कहाँ करवाएं, एक उलझन भरी रहती है। इसके लिए आपने गांव सत्र पे कोई कार्यक्रम रखा है अभी, ताकि उनके पेरेंट्स को पता लगे? जी बिल्कुल, हमने, ये आप सही कह रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में आज भी हमारे पेरेंट्स जो है इतने अवेयर नहीं है बच्चों के प्रति। तो हम गांव गांव जाकर के एक शिक्षा चौपाल के नाम से है ना, हम शिक्षा मंथन करते हैं रूबरू होकर के। काफी हम करीबन 10-12 गांव में पीछे गए हैं, आगे भी हमारा शेड्यूल बना हुआ है। तो हम गांव गांव जाकर के लोगों से मिलते हैं और वहां सेमिनार करते हैं और सेमिनार के माध्यम से अच्छे, हमारे कपिल सिद्धर जी बहुत अच्छे मोटिवेटर हैं, वो भी साथ में होते हैं और दूसरे मोटिवेटर भी हम बुलाते रहते हैं। तो वहां हम उनको अवेयर करते हैं और बच्चों के प्रति जो उनकी जिम्मेवारियां बनती है वो हम उनको रियलाइज भी करवाते हैं। आपने पिछली साल ये इंस्टीट्यूट शुरू किया था, उसका कहीं ना कहीं इलाके को फायदा तो मिला होगा, आप भी देख भी पा रहे होंगे पिछले साल की बजाय कुछ आपको लगता है भी ज्यादा बच्चे इस तरफ गए हैं? कहीं ना कहीं हर व्यक्ति अपने बच्चों को हिसार, कोटा, सीकर, चंडीगढ़ नहीं भेज सकता, उकलाना आराम से भेज सकता है। देखिए, मैं सबसे पहले तो उकलाना का धन्यवाद करूंगा कि पेरेंट्स ने हमारे ऊपर फेथ किया और बहुत अच्छी संख्या में यहाँ बच्चों को हमारे पास भेज रखा है और बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हमें मिले हैं। और मैं ये कहूंगा कि पूरे उकलाना क्षेत्र से ही नहीं, हमारे पास बच्चा टोहाना, भुन्ना, नरवाना और बरवाला का बच्चा भी हमारे पास यहाँ उकलाना में आया है। और हमारा जो, मैं ये समझता हूँ कि बहुत जल्द यहाँ उकलाना मंडी भी सीकर की तरह ही यहाँ हब बन जाएगा एजुकेशन का और किसी भी बच्चों को बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। धन्यवाद संजय जी। ये हमारे साथ संजय धत्रवाल जी थे, जिन्होंने शिक्षा को लेकर एक अभियान जो स्टार्ट किया हुआ है और पिछले काफी सालों से गांव बिठोड़ा में डीसीएम स्कूल चला रहे थे। अब उकलाना में कहीं ना कहीं, उकलाना क्षेत्र की बात करें, भुन्ना, टोहाना, नरवाना, बरवाला, यहाँ पर इस तरह की कोचिंग सेंटर बड़े स्तर पर नहीं थे। कहीं ना कहीं बच्चों को भेजने के लिए पेरेंट्स को बाहर दूसरे शहरों में भेजना पड़ता था और वहां का खर्चे की बात करें तो काफी वो उनके एक तरह से जो पेरेंट्स है वो दे नहीं पाते थे और कहीं ना कहीं बच्चों को अपने मन में वो सपना जो बनना चाहते, डॉक्टर, इंजीनियर बनना चाहते थे, वो अपने सपनों को मार रहे थे आखिरकार। इस तरह से बच्चों के उन सपनों को साकार करने के लिए, उन बच्चों के सपनों को पंख लगाने के लिए संजय धत्रवाल ने यहाँ पर एक अच्छा शुरुआत की है। पिछले साल से यहाँ से शुरुआत की थी और अब दूसरा साल इनका स्टार्ट होने जा रहा है और उस अगले सेशन से शुरुआत से पहले इन्होंने इस तरह का एक आज एग्जाम रखा था, जिसमें कहीं ना कहीं जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको आगे लाने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया था और उन्होंने विश्वास दिलाया कि आज मात्र 200 की लिमिट थी, इसलिए ये आगे जो बच्चे रहते हैं 1000 के लगभग इनके पास रजिस्ट्रेशन हुआ है, जो शेष बच्चे रहते हैं उनको भी एक बार जरूर मौका दिया जाएगा। पासाराम धत्रवाल, बेबाक, हरियाणा। जैसे स्कूल में क्वेश्चंस होते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो आप अकेले आए हो उकलाना मंडी से, आपका कोई फ्रेंड भी आपके साथ आए हैं? मेरी फ्रेंड थी, वो भी घर जा चुकी है, हाँ, मेरे क्लासमेट्स थे। ठीक है, तो लगता है कि हाँ बिल्कुल आप इसमें, हाँ, ठीक है, धन्यवाद बेटा।